हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बहुत बच्चा ना हमेशा से ही पूछता रहे कि सर मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर ना बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है, बिकॉज कहीं भी क्लियर डायरेक्शंस अवेलेबल नहीं होती है कि भाई किस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स और खास तौर से कहीं से जुगाड़ लगा के अगर आप आर्म फोर्सेस को डॉक्टर से कांटेक्ट कर पाओ, उनसे बेस्ट गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं है। मैंने क्या करा है इस वीडियो में, मैं क्या करूंगा, आपको जितनी भी चीजें है ना, देखिए जैसे मैं पीपीटी दिखा देता हूं। पीपीटी बनाई है मैंने, ठीक है। सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जितनी भी चीजें कॉमन, मैं लोगों से बात करके, रिटायर्ड लोगों से बात करके, डॉक्टर से बात करके जितनी चीजें मैं क्लियर कर सकता था ना, सबकी मैंने पीपीटी बना दी है। तो आपके दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेंगे, एक तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, दूसरा आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन में, यूपीएससी नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है। किसी के कोई बच्चा होता है इसकी पर्टिकुलर कुछ बीमारी है किसी पॉइंट पे, समझ रहे हो, तो यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखता है। तो आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे लगता है कोई भी आपको मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड डाउट नहीं रह जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। डिफेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना कंटेंट डल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आ चुकी है चीजों में, है ना। तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। चलो जी, सबसे पहली चीज तो ये सब ना यूपीएससी की नोटिफिकेशन से ही मैंने उठाया है। भाई बंदा अच्छी फिजिकल हेल्थ में होना चाहिए, समझ रहे हो। अच्छा, एक बात और नोट करो भाई, ये जितनी भी चीज है ना, जनरल चीज है, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल सी है। आप ये मत सोचो कि बहुत ही एबनॉर्मेलिटी के साथ कुछ चीज होनी चाहिए, अरे बंदा ऐसा दिखना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए। लोग फिजिकल कर करके साला वो मतलब टाइम वेस्ट कर देते हैं, पूरा कुछ काम धाम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। वैसी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बंदा होना चाहिए। सो द पर्सन मस्ट बी इन गुड फिजिकल हेल्थ। ये सारे पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। गुड मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली यू शुड साउंड मेंटली गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बोल रहे हैं आपको टाइम लग रहा है उसको समझने में। भाई ऑफिसर बनने जा रहे हो, वहां पे सामने बंदूक चलानी होगी, सीधा डिसीजन है यस और नो। अगर दिमाग प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा तो गई भैंस पानी में, ठीक है। तो यू शुड बी हैविंग गुड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज अंडरवेट और ओवरवेट नहीं होने चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, सभी इसी चीज के लिए काम भी करते रहते हैं। प्रॉपर बीएमआई इंडेक्स है, ठीक है। ये मैं एनडी पे फोकस करूं तो इतना 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 ये वाली वो फॉलो करता है। बाकी ना यूपीएससी नोटिफिकेशन में इसका पूरा क्लियर लिखा हुआ है, आगे वाली एज के भी लिखा हुआ है कि आपकी हाइट इतनी है तो इतना ये होना चाहिए, विदाउट शूज होना चाहिए, सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है। आपका बीएमआई इंडेक्स पूरा आपको, मतलब ओवरवेट या अंडरवेट आप कुछ भी नहीं होने चाहिए। भाई ऑब्वियस ही बात है, फिजिकल फिटनेस तो चाहिए होती है ना। तो एक ऐसा नहीं कि कुछ उनको बॉडी बिल्डर चाहिए, लेकिन नॉर्मल बंदा तो चाहिए, राइट। हाइट, भाई साहब हाइट 157 मीटर्स। अगर एयरफोर्स में जाना है तो 162.5 मीटर। खैर कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज हैं जैसे कि गोरखास, गढ़वाल, जो कि मतलब जेनेटिकली थोड़े से छोटे होते हैं, उनके लिए एक्सेप्शंस दी गई, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सपेंशन। वाओ, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। देखो एनिमेशन भी है। चेस्ट एक्सपेंशन लेकर बच्चा बहुत जो इसका थोड़ा वेट कम होता है ना, वो बच्चा इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, ठीक है। तो भाई अच्छी से आपकी चेस्ट डेवलप होनी चाहिए। बेसिकली होगा क्या ना, जब सांस लोगे मतलब पूरा मतलब चेस्ट फुलनी चाहिए, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, ओके। फुल एक्सपेंशन चेस्ट शुड बी 81 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलो, इसको तो आप खुद भी घर पे कर सकते हो। हियरिंग पावर आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। जो वेक्स्ड ईयर होते हैं ना, वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। 610 मीटर से अगर एक शांत कमरा है और 610 मीटर दूर से आपको बोला जाए कुछ, तो आप उसको सुन पाए। ये बेसिकली टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये वाले टेस्ट होते हैं। और अगर आप नॉर्मल हो ना बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन सब टेस्टों को पास कर लोगे अनटिल कुछ खास एबनॉर्मेलिटी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। डिजीज इज फ्री। कोई ऐसे स्पेसिफिक, देख कितना अच्छा एनिमेशन क्या मस्त एनिमेशन बना है, ठीक है। कोई ऐसे देखो टेस्ट तो वहां पे आपके होंगे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, यूरिनल टेस्ट भी होंगे, ब्लड टेस्ट भी होंगे। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आप डिजीज स्पेसिफिक हो, कोई डिजीज मतलब नहीं होनी चाहिए। देखो साफ सी बात है, इसमें तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, डिफिकल्ट टेरेन्स में रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये तो रखती है, ठीक है। आम कोशिश इन चीजों का ध्यान रखते हैं। नो एनलार्जमेंट ऑफ लीवर का एनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको टेस्ट से पता लग जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर ये है तो सीधे सीधा क्लियर रिजेक्शन हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको थोड़ी सी डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा ये पॉइंट इशू हो सकता है, तो आपको फिर उसके लिए किसी मेडिकल उसको मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी, ओके। देखो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे हाइड्रोसिल, वीरोसिल और पाइल्स,
ठीक है, नहीं होनी चाहिए, साफ सी बात है, नहीं होनी चाहिए भाई। कुछ तो स्टैंडर्ड्स देखो मेंटेन करने पड़ते हैं। ये एनिमेशन कितने खतरनाक यूज कर रहे हैं वो आप देख लो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यूरिनेशन आपका प्रॉपर टेस्ट होता है, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट होता है। अगर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज मिलते हैं आपको, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज मिलते हैं तो डेफिनेटली इट कैन कोज सम रिजेक्शंस। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दांतों को लेकर, टीथ को लेकर बच्चा बहुत परेशान रहता है, बिकॉज भाई रूट कैविटी करवा देना, दांत टूट जाना बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट है ना, ये हो ही जाता है हर बंदे को। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें एक बात समझने की जरूरत है। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका जबड़ा टेढ़ा है और आप क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो, अच्छा बहुत लोग होता है इसका जबड़ा टेढ़ा होने की वजह से नहीं बोल पाते हैं, तो भाई इशू है आपको। लेकिन इसमें ओवरऑल बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है। टोटल ना 22 पॉइंट्स होते हैं, 22 में से 14 आपके डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें ये सब चीजें कवर हो जाती है, रूट कैविटी और सब ये सब चीजें कवर हो जाती है। कुछ बड़ी डिफॉर्मिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यू विल बी इन। कुछ अगर बड़ी डिफॉर्मिटी नहीं है तो यू विल बी इन, कोई इशू नहीं होगा। आई विजन बहुत एक खतरनाक, बच्चा वो बार बार पूछता है सर आई का क्या स्टैंडर्ड है। देखो नॉर्मलाइज शुड बी 6/6 एंड वर्स्ट कंडीशन शुड बी 6/9, शुड बी 6/9, ठीक है। और जो आपका मायोपिया है 2.5 डायोप्टर, हाइपर मायोपिया 3.5 डायोप्टर, इससे ज्यादा पावर बच्चे नहीं होनी चाहिए आपकी। इससे ज्यादा अगर पावर है तो भाई फिर समझ लो आप थोड़े से इश्यूज हैं। अच्छा एक और बात क्लियर है, अगर भाई साहब लेजिक सर्जरी के अंडरगोन बच्चा गया है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर रिजेक्शन, ठीक है। तो ये तो होगी बिल्कुल बेसिक बातें, ठीक है, जो आपको मतलब जाननी थी। इसके अलावा मैं और चीजें आपको बताता हूं। ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन खोलना बच्चे, कोई भी नोटिफिकेशन खोल लो किसी भी ईयर की, ठीक है। आप नीचे जाओगे ना, मैं देखो ये मैंने शायद 2020-21 जो भी है, 21 वाली शायद खुली हुई है। देखो बच्चे हर उसमें ना पूरा का पूरा गाइडेंस होती है, मैं आपको दिखाता हूं। पूरी गाइडेंस होती है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं जी ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि यार इस पॉइंट पे मुझे थोड़े से इश्यूज हैं तो क्या करें। तो देखो इसमें शायद थोड़ी सी फोटो क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको बता दूं, आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन खोलना और क्लियरली सब कुछ चीजें लिखी होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल लिखे होते हैं, पूरा क्लियर लिखा होता है। मैं पेज नंबर बताना चाह रहा हूं बेसिकली, और कुछ नहीं, बस ये देखो इसमें आगे नीचे आपको फॉर्म का बता दिया। अब देखो पूरा क्लियर होता है कि भाई साहब मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे किस किस गाइडलाइंस फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडमिशन टू द, ये 2021 के 30वें पेज पे था। पूरी डिटेल है एक एक चीज की, मैं कह रहा हूं जो आप सोच सकते हैं एक एक चीज की डिटेल। अगर आपके कुछ इश्यूज हैं तो इनमें पढ़ के आपको कुछ इशू लग रहा है तो उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप उस डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना, ठीक रहेगा, कर लेना, लास्ट मिनट पे कुछ भी ना हो, ठीक है। तो सारी एक एक चीज की डिटेल होती है, पूरी डिटेल होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है जनरली। तो बेसिक चीजें तो मैंने आपको वाया पीपीटी बता दी है, उतना हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये थोड़ा सा इशू है तो उसको यहां से पढ़ो, क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर के पास जाओ एंड उसको कंफर्म करो, ठीक है भाई। क्लियर होगी बात। तो मुझे लगता है मेरे इस पूरे ज्ञान के बाद आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा आपका जीवन में, है ना, कि चलो मेडिकल स्टैंडर्ड की कुछ तो चीजें क्लियर हुई। इसी टाइप की बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल को, और जैसे अब तक सपोर्ट किया है वैसे करते रहिए। बहुत सारी बेहतरीन चीजें हम ला चुके हैं अपने चैनल पे, तो डू सपोर्ट अस, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गाइडेंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।